ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हश्तुम। सबसे पहले आपके लिए क्या क्या हिदायतें मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ। अजीज तलबा, गुज़िश्ता बरस आपने ऑनलाइन और दीगर ज़राए से अपनी तालीम जारी रखी थी। आपके लिए इस तालीमी साल के शुरू में चंद अय्याम तक साबिका जमात की दरसियात का इयादा और इस साल की जमात के नसाब की पेशगी तैयारी की गर्ज से यह ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है और यह ब्रिज कोर्स 45 दिनों पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 3 टेस्ट है जो आपको वक्फे वक्फे से देना है। गुज़िश्ता तालीमी साल में आपने वाकई क्या सीखा यह समझने के लिए और आइंदा जमात की दरसियात को समझने के लिए ये ब्रिज कोर्स मुफीद साबित होगा। इस ब्रिज कोर्स को दिनों के तरतीब के लिहाज से आपको मुकम्मल करना है। इसमें दिनों के लिहाज से तैयार करदा अमली काम व सरगर्मियाँ दी गई है जिसे आपको मनसूबाबंदी के मुताबिक अमली खाके मुकम्मल करना है। अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आती है तो अपने उस्ताद या सरपरस्त से इसकी मदद ले सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। पहले दिन का उमूदी नासिब और जाविये की तनसीब। सबसे पहले दिया गया है, आइए समझ लें। जाविये का नासिब। एक ट्रेस पेपर लीजिए, इस पर अपनी मर्जी से एक जाविया बनाइए। आइए हम इसका अमली काम करते हैं। शक्ल में दिखाए गए तरीके पर कागज़ को इस तरह मोड़िए कि एक बाजू दूसरी बाजू पर बिल्कुल मुंतबिक हो जाए, यानी जाविये का एक बाजू दूसरी बाजू को ढांक ले। मगर याद रहे कि कागज़ को जब आप मोड़े तो जाविये का राज मोड़ने वाले मुकाम पर हो, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस खत को जो कागज़ के मोड़ने से बना है और वह जाविये के राज यानी नोक से गुजरता हो, इस खत को जाविये का नासिब कहेंगे। यहाँ पर आपको दिखाए गए तरीके से आप घर में इस तरह का अमली काम करके देखें। चलिए हम देखते हैं कागज़ पर जाविये का नासिब किस तरह खींचते हैं। सबसे पहले कोई भी पैमाइश का एक जाविया बनाइए। प्रकार लीजिए, उसमें पेंसिल लगाइए। अब प्रकार की नोक जाविये के राशि नुक्ते पर रखिए और प्रकार की मदद से दोनों शुआ पर 2 कॉस बनाइए। अब प्रकार को लेकर पहले शुआ के कॉस पर रखकर दूसरा एक कॉस बनाइए। उसी तरह से दूसरे शुआ पर भी वही तरीका अपनाइए। दोनों कॉस जहाँ पर कता करते हैं वहाँ पर नाप पट्टी से खत खींचिए। जाविये का नासिब जाविये को 2 मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। अब आप आसानी से समझ ही गए होंगे नासिब क्या होता है, यानी वो शुआ जो जाविये को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती हो, इसको जाविये का नासिब कहते हैं। अब हम एक कागज़ लेंगे। इसके बाद कागज़ को इस तरह मोड़ेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाए। अब दूसरी बाजू से उसी तरह से उसे मोड़ेंगे, वो भी एक दूसरे के ऊपर मुंतबिक हो जाए। अब देखिए कि खता खत पर जिस जगह से मुड़े हुए हिस्से की लकीर गुजरती है, इसको स्केल की मदद से लकीर खींचेंगे। अब आप गौर करें कि दिखाए गए तरीके से मोड़ने पर, यानी कागज़ को मोड़ने पर जो कता बनता है वो कता 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। चलिए इसी अमल को हम कागज़ पर करते हैं। एक कागज़ लीजिए, प्रकार लीजिए, प्रकार में पेंसिल लगाइए, एक कता खत खींचिए, ए बी कता खत ए बी। अब नुक्ता ए पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर और नीचे कॉस खींचिए। उसी तरह से नुक्ता बी पर प्रकार की नोक रखकर पेंसिल से नीचे ऊपर कॉस खींचिए। जहाँ पर दोनों कॉस एक दूसरे को कता करते हैं वहाँ पर नाप पट्टी से खत खींचिए। कता खत ए बी पर जो हमने नाप पट्टी से खत खींचा है वो कता खत ए बी पर उमूद है। कता खत ए बी का नुक्ता एम वस्ती नुक्ता है और खत सी डी कता खत ए बी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। साथ ही खत सी डी कता खत ए बी पर उमूद बनाता है। खत सी डी कता खत ए बी को जिस मुकाम पर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, यानी खत ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाएगा। हमने अभी तक जाविये का नासिब और उमूद बनाना सीखे। आइए अब हम आगे देखते हैं। ये मेरी समझ में आ गया
किसी कथाखत के वस्ती नुक्ते से गुजरने वाला उमूदी नासिब इस कथाखत का उमूदी नासिब होता है। उमूदी नासिब कथाखत के वस्ती नुक्ते पर बनने वाला उमूद भी होता है। यानी कथाखत का उमूद नासिब इस कथाखत को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अभी तक के हमने उमूद और जाविये का नासिब सीखे। हल करके देखे। पहला दिया है 100 दर्जे का जाविया बनाकर इसका नासिब बनाइए। यानी सबसे पहले यहाँ पर आपको 100 दर्जे का जाविया बनाना है और उस जाविये का ऊपर बताए गए तरीके से उस जाविये का नासिब बनाना है। दूसरा सवाल दिया गया है 5 सम लंबाई का एक कथाखत बनाइए और इसकी तनसीब कीजिए। ऊपर दिखाए गए तरीके से 5 सम का एक कथाखत बनाइए और फिर इसकी तनसीब कीजिए। तो पहले दिन का अमली खाका आपका खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर ना समझे, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए।